तो हेलो फ्रेंड्स, वर्चुअल वर्स की एक और नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मून नाइट सीरीज का थर्ड एपिसोड भी अब रिलीज हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम आपको इसी एपिसोड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आपने अभी तक मून नाइट सीरीज पे बने हमारी पिछली 2 एक्सप्लेनेशन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर उन्हें भी देख लीजिए। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लायला अपना नकली पासपोर्ट बनवा रही होती है इजिप्ट जाने के लिए, और यहाँ पर जो लेडी उसका पासपोर्ट बना रही है वो उसकी कोई खास रिलेटिव लगती है और ऐसा लगता है हो सकता है ये उसकी मॉम हो। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आर्थर भी इजिप्ट पहुंच चुका है और वो एमिट का मकबरा ढूंढ लेता है और फिर उसके लोग वहाँ पर खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। इसके नेक्स्ट सीन में हम आर्थर के लोगों को देखते हैं जो कि एक आदमी को जान से मार रहे होते हैं और तभी वहाँ पर मार्क पहुंचता है और वो उनसे आर्थर की लोकेशन के बारे में पूछता है, पर वो उसे कुछ भी नहीं बताते हैं और फिर उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान मार्क अपने ऊपर से 2 बार काबू खो देता है, जैसा कि हमने पिछले 2 एपिसोड्स में स्टीवन के साथ होते हुए देखा था। और जब मार्क होश में आता है तो वो देखता है कि उसने उन लोगों को मार दिया है, पर उनका एक साथी जिंदा होता है और मार्क स्टीवन से पूछता है कि क्या ये तुमने किया, और स्टीवन मार्क से कहता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता हूँ, ये सब तो तुम्हारा काम है। तो फ्रेंड्स, ये चीज इस बात का हिंट है कि मार्क के अंदर एक और पर्सनैलिटी रहती है जिसे कि अभी तक हमने देखा नहीं है और हो सकता है कि आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें ये पर्सनैलिटी भी देखने को मिले। तो इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरी बंदा जो जिंदा बचा था, खोंशु, मार्क से कहता है कि तुम इसे डरा धमका कर आर्थर का पता निकलवा लो, और मार्क ऐसा ही करता है। वो उसे पहाड़ी के कोने पर लेके जाता है ताकि वो आर्थर का पता बता दे, पर वो वहां से कूद जाता है। और इसके बाद मार्क और खोंशु में बातें होती हैं और मार्क खोंशु से कहता है कि बाकी के गॉड्स क्या कर रहे हैं, वो ऐसी किसी को भी एमिट को आजाद करने देंगे। और खोंशु उससे कहता है कि गॉड्स की मीटिंग बुलाना यानी मुसीबत को दावत देने जैसा है, अगर मैं कुछ उल्टा सीधा करूंगा तो वो मुझे पत्थर की मूर्ति बना सकते हैं। पर फिर हम देखते हैं कि खोंशु एक रिस्क लेता है और सभी गॉड्स का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वो सोलर एक्लिप्स कर देता है और वो जैसा चाहता था वैसा ही होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एनियड गॉड्स की एक मीटिंग बुलाई जाती है और इस मीटिंग में सभी गॉड्स के अवतार वहां पर उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए आए होते हैं। इस मीटिंग में सिर्फ 9 में से 6 गॉड्स के अवतार वहां पे होते हैं और सभी गॉड्स अपने अवतार की बॉडी को प्रोसेस करके मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। तो खोंशु, जो कि अभी मार्क की बॉडी में है, उससे सभी गॉड्स सवाल पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो बताता है कि इंसानियत के ऊपर खतरा आने वाला है। आर्थर हैरो नाम का एक आदमी एमिट को फिर से आजाद करना चाहता है और इसके बाद मुल्जिम यानी कि आर्थर को भी वहां पर बुलाया जाता है और उससे भी सवाल किए जाते हैं। पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्थर अपनी बात रखने में और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में कितना माहिर है और वो ऐसा ही करता है। वो बड़े आराम से अपने आप को निर्दोष साबित कर लेता है और इसके बाद खोंशु को एक लास्ट वार्निंग देकर मीटिंग को वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैथोर की अवतार यादजेल मार्क को बताती है कि जब गॉड्स ने एमिट को कैद किया था तो उन्होंने सैम्फू नाम के एक सिपाही को उसके मकबरे तक जाने का रास्ता बताया था, और अगर तुम किसी तरह से सैम्फू के ताबूत का पता लगा लो तो तुम एमिट के मकबरे तक जाने का रास्ता भी ढूंढ सकते हो। और वो बताती है कि किसी ने सैम्फू के ताबूत को ब्लैक मार्केट में बेच दिया था और तुम्हें वो वहां पर मिल सकता है। इसके बाद मार्क सैम्फू के ताबूत की तलाश में निकल पड़ता है और तभी उसे लायला मिलती है और लायला उसे बताती है कि उसे पता है कि हमें कहाँ पर सैम्फू का ताबूत मिल सकता है, और फिर वो दोनों साथ में उसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर सैम्फू का ताबूत होता है। तो असल में सैम्फू का ताबूत एंटोन मोगाट नाम के एक आदमी के पास होता है जिसे कि हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स खरीदना, बेचना और प्रिजर्व करना पसंद है। और कॉमिक्स में एंटोन मोगाट मिडनाइट मैन नाम का एक विलन होता है और हमें पता चलता है कि लायला एंटोन को पहले से जानती है। इसके बाद वो दोनों एंटोन से मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि उन्हें सैम्फू के ताबूत में दिलचस्पी है और वो उसे देखना चाहते हैं और अगर हो सका तो वो उसे खरीद भी सकते हैं। और इसके बाद वो दोनों सैम्फू के ताबूत के पास पहुंचते हैं ताकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकें, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और मिरर के रिफ्लेक्शन से स्टीवन उनसे कहता है कि उसे समझ में आ रहा है और वो उनकी हेल्प कर सकता है। और फिर मार्क स्टीवन की मदद लेता है और वहां पर पड़े कुछ कपड़ों के पीसेस से एक मैप बनाने की कोशिश करता है, पर तभी एंटोन के लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर भी वहां पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो सबसे पहले लायला को इनडायरेक्टली हिंट देता है कि तुम्हारे फादर की डेथ के पीछे का राज तुम्हारे हस्बैंड को पता हो सकता है। और इसके बाद वो एंटोन को स्कैरब दिखाकर कहता है कि मैं तुम्हें अनमोल चीज दे सकता हूँ और मैं तुम्हें अपनी पावर्स का यूज करना भी सिखा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे आर्थर एंटोन को अपनी पावर्स की मदद से हिप्नोटाइज कर लेता है और मौका पाते ही वो सैम्फू के ताबूत को डिस्ट्रॉय करता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क मून नाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एंटोन के आदमियों से फाइट
करना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ लायला शैम्फू के ताबूत से उन्हीं कपड़े के पीसेस को इकट्ठा कर लेती है और फिर मार्क की हेल्प करने लगती है। उन्हें थोड़ी मुश्किल होती है पर वो उन सभी को हरा देते हैं और इसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में लायला मार्क से पूछती है कि क्या आर्थर सही बोल रहा था, क्या तुम्हें मेरी डैड की मौत के बारे में कुछ भी पता है? और मार्क उससे कहता है कि वो बस तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहा था, वो बहुत ही बेकार आदमी है। इसके बाद वो दोनों एक खाली डेजर्ट में पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर वो उन्हीं कपड़े के पीसेस को जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक मैप बना सकें, पर वो दोनों उसे जोड़ नहीं पा रहे थे। और लायला मार्क से कहती है कि स्टीवन इन सब चीजों में माहिर है, हमें उसे मौका देना चाहिए। और इसके बाद मार्क अपनी बॉडी का कंट्रोल स्टीवन को दे देता है और स्टीवन बड़ी आराम से उन पीसेस को जोड़कर मैप तैयार कर देता है। पर वो लायला से कहता है कि हमने मैप बना लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम रास्ता भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि शैम्फू ने ये मैप आज से 2000 साल पहले बनाया था और उस समय जो स्टार्स की लोकेशन थी जरूरी नहीं कि वो आज भी हो, और अगर लोकेशन सेम भी हुई तब भी हम उस जगह से कई मील दूर हैं जहाँ पर शैम्फू ने इसे बनाया था। अगर किसी तरह से हम उस रात को देख सकते जब शैम्फू ने इसे बनाया था तो शायद कुछ हो सकता। और तभी स्टीवन को खॉन्शू दिखता है और खॉन्शू उससे कहता है कि मुझे वो रात याद है, मुझे हर रात याद है, अगर तुम चाहो तो मैं उस रात को वापस ला सकता हूँ, पर इसके लिए हमें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब गॉड्स को इसके बारे में पता चलेगा तो वो मुझे पत्थर की मूर्ति में कैद कर देंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि खॉन्शू अपनी पावर्स की मदद से वही रात वापस ले आता है और लायला अपने एक डिवाइस की मदद से उन स्टार कॉन्स्टिलेशंस की लोकेशन को स्कैन कर लेती है और उन्हें एमिट के मकबरे का पता मिल जाता है। पर हम देखते हैं कि खॉन्शू धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति में कैद हो रहा होता है और वो स्टीवन से कहता है कि मार्क से कहना कि जब वो अपने मिशन को पूरा कर ले तो उसके बाद वो मुझे छुड़ाने के लिए जरूर आए। और इसके बाद खॉन्शू पूरी तरह से पत्थर की मूर्ति में कैद हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि स्टीवन बेहोश हो जाता है। हो सकता है कि खॉन्शू के कैद होने की वजह से अब स्टीवन और मार्क की पावर्स चली गई हो। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में आर्थर उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर एपिसोड की स्टार्टिंग में गॉड्स की मीटिंग हुई थी और वहां पहुंचकर वो खॉन्शू की पत्थर की मूर्ति से बातें करने लगता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी इस जुल्म की पैदाइश हूं और मेरी जीत के जिम्मेदार भी तुम ही हो। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मून नाइट सीरीज की 3rd एपिसोड की एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारी मून नाइट सीरीज पर बनी पिछली 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाकर उन्हें भी देख लीजिए, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। हम आपसे मिलेंगे वर्चुअल वर्ड्स की एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।